इस तरह की नाराजगी नहीं, कोर्ट ने सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन दिया कि जो रिवाइज्ड एसओपी जो बना है इसको फॉलो करवाया जाए ताकि अननेसेसरी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगली सुनवाई 5 फरवरी। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। आपको बता दें कि आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए महाशुक्रवार तो था, क्योंकि जेल मैनुअल के उल्लंघन के मामले में कोर्ट की तरफ से इस बात के निर्देश दिए गए थे कि आज आखिरी और फाइनल सुनवाई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। इससे पहले भी इस मामले में कई बार सुनवाई हो चुकी है और कोर्ट की तरफ से यह आदेश था कि सरकार को पूरी तरीके से एसओपी देना होगा और ये बताना होगा कि आखिर किसके कहने पर लालू प्रसाद यादव को केली बंगले से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया और वहां से फिर केली बंगले में। ये तमाम तरह की बातें इस मामले को लेकर चल रही थी, लेकिन एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई टाल दी गई है और बताया गया है कि 5 फरवरी को यह सुनवाई दोबारा होगी और इसको लेकर रिवाइज्ड एसओपी झारखंड सरकार से मांगा गया है। इसके अलावा क्या कुछ खबर है आपको बताते हैं। चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से कैदियों को अस्पताल में भर्ती के दौरान सुरक्षा सहित अन्य सुविधाओं को लेकर एसओपी की जानकारी दी गई। सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने बताया कि रिवाइज एसओपी गृह सचिव के पास भेजा गया है और उन्हें 2 सप्ताह का समय दिया जाए ताकि रिवाइज एसओपी पर निर्णय लिया जा सके, जिसको देखते हुए अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को निर्धारित की है। हालांकि पिछले आदेश के तहत रिम्स की ओर से लालू प्रसाद से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट अदालत में नहीं दाखिल की गई थी। इस पर अदालत ने रिम्स को जवाब देने के लिए रिमाइंडर भेजने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने एसओपी पर गृह विभाग और जेल आईजी से रिपोर्ट में मांगी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेल आईजी की ओर से दाखिल रिपोर्ट का अवलोकन किया और पूछा कि लालू की सुरक्षा में कितने पुलिस बल की नियुक्ति की गई है और इस दौरान अदालत को बताया गया कि 3 पालियों में पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा करते हैं और एक मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है, जिस पर अदालत ने कहा कि ऐसा क्यों किया गया। इससे पहले तो मजिस्ट्रेट की तैनाती नहीं थी, जिस पर सरकार की ओर से कहा गया है कि सितंबर माह से ही मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई ताकि अगर लॉ एंड ऑर्डर की किसी भी तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल निर्णय लिया जा सके। अदालत ने यह भी कहा कि कैदियों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को बाहरी लोगों से मिलने के लिए रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, लेकिन किसी उच्च अधिकारी को इसकी अचानक जांच करनी चाहिए। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि वह आश्वस्त करते हैं कि उच्च अधिकारी 15 दिनों में ऐसा जरूर करेंगे। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जेल आईजी और रिम्स प्रबंधन से जवाब मांगा था। आज आईजी प्रिजन्स की तरफ से अपना रिपोर्ट सबमिट हुआ, जिसमें एक प्रपोज्ड रिवाइज्ड एसओपी कोर्ट के समक्ष पेश किया गया और ये बताया गया कि ये रिपोर्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ होम को भेज दिया गया अप्रूवल के लिए। कोर्ट ने रिपोर्ट को देखा और अप्रूवल के साथ एक फर्दर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कोर्ट ने बोला। रिम्स की तरफ से भी रिपोर्ट की मांग की गई थी, जो अभी नहीं आई थी। हम लोगों के आग्रह पे कोर्ट ने अगली सुनवाई 5 फरवरी को रखा है, जिसमें आईजी प्रिजन्स की तरफ से रिपोर्ट और रिम्स की तरफ से रिपोर्ट पेश किया जाएगा। रिम्स से क्या मांगे? उसके मेडिकल कंडीशन और इनका जो रिवाइज्ड एसओपी, हाँ, उसका अप्रूवल। इसमें एसओपी जो दिया गया है जेल की तरफ से, तो क्या है उसमें? एसओपी में कैसे अटेंडेंट की बहाली होगी, क्या प्रक्रिया अपनानी है, क्या क्या उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा, अगर वायलेशन होता है तो उस पर क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है और किन किन लोगों को अटेंडेंट मिलेगा, यही सब पे वो रिपोर्ट पे है। रिवाइज एसओपी उसी में नाम है। कुछ इस तरह की नहीं, कोर्ट ने सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन दिया कि जो रिवाइज एसओपी जो बना है इसको फॉलो करवाया जाए ताकि अननेसेसरी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगली सुनवाई 5 फरवरी। आपको बता दें कि एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल के उल्लंघन के मामले में सुनवाई को टाल दिया गया है और 2 हफ्ते बाद दोबारा से रिवाइज्ड एसओपी दिया जाएगा झारखंड हाईकोर्ट को और इस बात की जानकारी अदालत की तरफ से दी गई है। आपको बता दें कि 5 फरवरी को यह सुनवाई दोबारा की जाएगी। इससे पहले भी इस मामले में 3-4 दफे सुनवाई कोर्ट में हुई है, लेकिन पूरी तरीके से स्पष्टीकरण नहीं मिला, जिसको लेकर लगातार हाईकोर्ट ने इस बात का निर्देश झारखंड सरकार को दिया कि आप जल्द से जल्द अच्छी तरीके से हमें इस बात
का पता बताइए कि आखिर ये तमाम जो नियम नए बनाए गए कैदियों के लिए आखिर वो क्यों, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी एक कैदी ही हैं, उन्हें इस तरह की फैसिलिटीज आखिर क्यों दी गई, इस बात की जानकारी हमें दीजिए। आपको बता दें कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव को ये बात भी सामने आई थी कि वो जेल से बैठकर फोन मिलाते हैं और तमाम दूसरे दलों के विधायकों को अपने खेमे में करने की कोशिश करते हैं। इस बात को लेकर भी फिलहाल जांच चल रही है और इन्हीं सब मामलों को लेकर खुद झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए झारखंड सरकार से ये बात कही थी कि जल्द से जल्द इस मामले को लेकर हमें स्पष्टीकरण दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।